नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी स्कूटी योजना आदि के बारे में जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, आपके डाउट इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए 10th कैटेगरी में जो एसटी कैटेगरी से ही अप्लाई होते हैं फॉर्म। तो 10th में जो स्कूटियाँ जिन लड़कियों को मिलनी है वो टीएसपी क्षेत्र से 1231 लड़कियों को मिलनी है, नॉन टीएसपी से 1232 को, यानी कि एसटी कैटेगरी की 10th वाली जो छात्राएं हैं उनको 2463 छात्राओं को स्कूटी मिलनी है। इसी प्रकार से 12th से टीएसपी क्षेत्र से 4465 और नॉन टीएसपी क्षेत्र से 3223 छात्राओं को स्कूटियां मिलनी है। इस प्रकार से 12th एसटी से 7988 लड़कियों के नाम फाइनल लिस्ट में हैं। तो एसटी कैटेगरी से टोटल 10,451 लड़कियों को स्कूटियां मिलनी है। इसी प्रकार से डीएनटी, जिसमें क्या नाम है, गुमंतु अर्ध गुमंतु जातियां होती हैं, जैसे बावरिया, रेबारी, बंजारा आदि, उनके केवल 90 ही फॉर्म आए हैं। तो 90 स्कूटियां उनको मिलनी है। जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके सभी को ये मिलनी है, क्योंकि उनकी कट ऑफ भी कम कर दी थी, 65 से 60 कर दी थी, लेकिन फिर भी कम भरे गए हैं फॉर्म। इसी प्रकार से माइनॉरिटी में एक तरीके से धर्म के आधार पर ये स्कूटियों का वितरण किया जा रहा है। जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी में आता है, जैन भी माइनॉरिटी में आता है, सिख ईसाई सभी माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो मुस्लिम समुदाय को 1399 स्कूटियां हैं, जैन समुदाय को 147 हैं, सिख को 112 हैं और ईसाई के लिए एक स्कूटी, यानी कि एक ने ही फॉर्म भरा था ईसाई धर्म में। तो इस प्रकार से 1659 जो स्कूटियां हैं वो माइनॉरिटी विभाग की छात्राओं को मिलनी है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस, जिसको कि ईबीसी भी कहते हैं, ईबीसी, उनकी कैटेगरी की जो छात्राएं हैं उनको 1359 स्कूटियां मिलेंगी। एससी कैटेगरी की जो छात्राएं हैं उनको 2463 स्कूटियां मिलेंगी। और इसी प्रकार से हायर एजुकेशन, हायर टेक्निकल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें कि एक तरीके से जनरल कैटेगरी, यानी कि ऑल कैटेगरी मान सकते हैं, उसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। ओबीसी की कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए वो भी एचई यानी कि हायर टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन वाली लिस्ट में, यानी कि जनरल वाली लिस्ट में ही इंक्लूड हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। वो टोटल 4052 लड़कियों का नाम जनरल कैटेगरी के अंदर है, जिसमें ओबीसी की लड़कियां भी शामिल हैं। इस प्रकार से ऑल कैटेगरी की 20,074 छात्राओं को स्कूटियां कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अंतर्गत दी जाएंगी। इसी प्रकार से देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत 5,000 हैं, फिर विकलांग कोटे से हैं। इस प्रकार से 30,000 के समथिंग स्कूटियां राजस्थान में हर साल मिलती हैं। ठीक है। तो अभी देवनारायण स्कूटी योजना की फाइनल लिस्ट आई नहीं है, और ये जो लिस्ट है वो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना की है केवल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ताज़ा अपडेट चाहिए तो आप अपने चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और अन्य सोशल साइट्स के जो लिंक है वो मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार मैं वीडियो न डाल करके, क्योंकि ऑफिशियल काम रहता है तो ऑफिस में बिजी होने के कारण मैं कई बार वीडियो नहीं डालता हूँ, केवल व्हाट्सएप पर ही सूचित कर देता हूँ। तो आप लोग वहाँ भी जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट वो मिस ना हो पाए। अब बहुत सी लड़कियां पूछ रही थी कि सर हमारा पहले लिस्ट में नाम था, यानी कि जो पहले फाइनल लिस्ट आई थी एक बार, उसके बाद डेट बढ़ी थी, फिर से दोबारा अब ये फाइनल लिस्ट आई है 29 नवंबर को। तो जो जिनका पहले वाली लिस्ट में नाम था फाइनल लिस्ट में, उन लड़कियों का अब वाली लिस्ट में कईयों का नाम नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि सर हमारा पहले लिस्ट में नाम था, अब वाली लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या हमें स्कूटी मिलेगी? तो आप लोगों को बता दूं कि ये दुख की बात है कि जिनका पहले फाइनल लिस्ट में नाम था और अब वाली फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको स्कूटी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अब वाली जो लिस्ट है वो ऑल कैंडिडेट की लिस्ट है, इसमें जिनका भी नाम है उनको स्कूटी मिलेगी। ये हो गया एक तो आपका डाउट वाला जो कि क्लियर करना था। एक था कि स्कूटी करने जल्दी से जल्दी पाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो स्कूटी अगर आप लोगों को जल्द से जल्द वितरण करवाना है तो जैसा जैसा मैं बताऊं वैसे वैसे तुरंत करते रहना। मैं जैसे वीडियो बना करके डालूँ या व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को बताऊं, वैसा तुरंत करो। और जो भी अपने सहपाठी हैं या साथ वाले हैं, जो भी अगर कोई भी रहते हैं, तो फिर आप लोग एक के चक्कर में ही पीछे पड़े रहते हैं। तो अब जैसे डॉक्यूमेंट एक तरीके से वेरीफाई हो रहे हैं, तो आप लोगों को सभी को बताना है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं। इसी प्रकार से जो भी काम होगा वो सभी को एक तरीके से इन्फॉर्म करना है। उसे इन्फॉर्म करने के लिए आप लोग मेरा वीडियो भी शेयर कर सकते हो, ताकि सभी को सूचना मिलती रहे। इस चैनल के बारे में बता सकते हो कि इस चैनल से जुड़ जाओ, ताकि जल्दी से जल्दी स्कूटियाँ
हैं जो अपने को मिल जाएं, क्योंकि सभी जब अपने चैनल से जुड़ जाएंगे और जैसे जैसे अपडेट दूँ वैसा वैसा तुरंत करते रहेंगे तो आप लोगों को 3 मंथ के अंदर अंदर स्कूटी मिल जाएगी। नहीं तो जैसे कि 100-200 भी स्टूडेंट रहते हैं तो उनके चक्कर में आप भी पीछे रह जाते हो। अब है कि सर दूसरा डाउट एक ये है कि सर हमने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो हमें स्कूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर 12th के बाद आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी और फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोगों को स्कूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कॉलेज का नाम आता है कि आप कहाँ पर पढ़ रहे हो। और हायर एजुकेशन के लिए ही स्कूटी दी जाती है, ताकि कि इसके लिए लड़कियां हैं जो हतोत्साहित हो वो स्कूटी के लिए पढ़े, भाई कॉलेज कैसे भी करें। और बहुत सी लड़कियां बोलती है कि सर हमने कॉलेज ना करके BSTC कर रही हैं, डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ भी कर रहे हो तो आपको स्कूटी मिलेगी, लेकिन हायर टेक्निकल यानी कि 12th के बाद आप लोगों की पढ़ाई है वो चालू रहनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, डिग्री डिप्लोमा BSTC वगैरह कुछ भी करो चाहिए। ठीक है, BA BEd BSc BEd बहुत से जो कोर्सेज हैं वो आप लोग कर रहे हो तो आप लोगों को मिलेगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारे सेमेस्टर प्रक्रिया है तो क्या हमें मिलेगी। चाहे आप लोगों का कुछ भी हो, सेमेस्टर प्रक्रिया हो, चाहे डिग्री कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, आप लोगों को सबको मिलेगी। और बहुत से कमेंट कल आ रहे थे कि सर अब क्या क्या प्रक्रिया होगी आगे के लिए। तो आगे के लिए जो प्रक्रिया होनी है उसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट्स देता रहूँगा, तो चैनल के साथ आप लोगों को जुड़ा रहना है। और इस चैनल पे आप लोगों को एकदम सटीक जानकारी मिलती है, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने के लिए वैसे ही टाइम नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी छात्रा इससे वंचित न हो। जिसका नाम आने के बाद भी वंचित रह जाए तो वो एक नाइंसाफ़ी होगी आप लोगों के साथ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जबकि मेरे को खुद को टाइम इतना नहीं है। तो इस चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर दबा देना, ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस नहीं हो। दूसरा है कि जिनका नाम आया है इस लिस्ट में क्या उनको मिलना कन्फर्म ही है, तो उनको मिलना लगभग लगभग कन्फर्म ही होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने गलत डाटा दिया है, उसके थ्रू आप लोग स्कूटी ले रहे हो तो आप फंस भी सकते हो, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। और भी आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आप लोगों का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों को जो भी समस्या है उसके समाधान में भी आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। अब आपको स्कूटी कब मिलेगी उसके बारे में भी मैं आपको जल्द बताऊँगा कि कितने दिन लगेंगे, क्या क्या प्रक्रिया अभी होगी। सारा जो प्रक्रिया का वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो मैं प्रक्रिया पे आप लोगों के लिए बना दूंगा कि क्या क्या प्रक्रिया आप लोगों के साथ में होनी है। स्कूटी में टाइम लगेगा तो कितना लगेगा, क्यों लगेगा ये भी बताऊंगा आपको, रीजन के साथ में बताऊंगा कितना टाइम आप लोगों को क्यों लगेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।